गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है। हमारी जो शामत आई तो एक दिन अपने पड़ोसी लाला कृपा शंकर जी ब्रह्मचारी से बरसबीले तस्करा कह बैठे कि लाला जी, इम्तिहान के दिन करीब आते जाते हैं, आप सहरखेज़ हैं, ज़रा हमें भी सुबह जगा दिया कीजिए। वो हज़रत भी मालूम होता है कि लफ्ज़ों के भूखे बैठे थे। दूसरे दिन उठते ही उन्होंने ईश्वर का नाम लेकर हमारे दरवाजे पर मुक्केबाजी शुरू कर दी। कुछ देर तक तो हम समझे कि आलम ख्वाब है, अभी से क्या फ़िक्र, जागेंगे तो लाहौल पढ़ लेंगे। लेकिन ये गोलाबारी लम्हा बलम्हा तेज़ होती गई और साहब जब कमरे की चौबी दीवारें लरजने लगे, सुराही पर रखा हुआ गिलास जल तरंग की तरह बजने लगा और दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर पेंडुलम की तरह हिलने लगा, तो बेदारी का ख्याल होना ही पड़ा। मगर अब दरवाज़ा है कि लगातार खटखटाया जा रहा है। मैं क्या, मेरे आबा और अजदाद की रूहें और मेरी किस्मत ख़ाबीदा तक जाग उठी होंगी। वो तेरा आवाज़ ही देता हूँ, अच्छा अच्छा, थैंक यू, जाग गया हूँ, बहुत अच्छा, नवाजिश है। हाँ जनाब है कि सुनते ही नहीं। खुदाया किस आफत का सामना है, ये सोते को जगा रहे हैं या मुर्दे को जिला रहे हैं। और हज़रत ईसा भी तो बस वाजबी तौर पर हल्की सी आवाज़ में कुम कह दिया करते थे। जिंदा हो गया तो हो गया, नहीं तो छोड़ दिया। कोई मुर्दे के पीछे लट लेकर पड़ जाया करते थे, तोपे थोड़ी दागा करते थे। ये तो भला हमसे कैसे हो सकता था कि उठकर दरवाजे की चिटखनी खोल देते। पेशतर इसके कि बिस्तर से बाहर निकलें। दिल को जिस कदर समझाना बुझाना पड़ता है, इसका अंदाज़ा कुछ अहले ज़ौक़ ही लगा सकते हैं। आखिरकार जब लैम्प जलाया और उनको बाहर से रोशनी नज़र आई तो तूफ़ान थमा। अब जो हम खिड़की में से आसमान को देखते हैं तो जनाब सितारे हैं कि जगमगा रहे हैं। सोचा कि आज पता चलाएंगे कि ये सूरज आखिर किस तरफ से निकलता है। लेकिन जब घूम घूम कर खिड़की में से और रोशनदान में से चारों तरफ देखा और बुज़ुर्गों से सुबह काज़िब की जितनी निशानियाँ सुनी थीं, उनमें से एक भी कहीं नज़र ना आई, तो फिक्र से लग गई कि आज कहीं सूरज किरण ना हो। कुछ समझ में ना आया तो पड़ोसी को आवाज़ दी, लाला जी, लाला जी। जवाब आया, हाँ। मैंने कहा, आज ये क्या बात है, कुछ अंधेरा अंधेरा सा है। कहने लगे, तो और क्या, 3 बजे ही सूरज निकल आए। 3 बजे का नाम सुनकर होश गुम हो गए। चौंक कर पूछा, क्या कहा तुमने, 3 बजे? कहने लगे, 3 तो नहीं, कुछ 7:30 ऊपर 3 है। मैंने कहा, अरे कमबख्त, खुदाई फौजदार बदतमीज़ कहीं के, मैंने तुझसे ये कहा था कि सुबह जगा देना, या ये कहा था कि सिरे से सोने ही ना देना। 3 बजे हम उठ सका करते तो उस वक्त दादा जान के मंजूरे नज़र ना होते। अबे अहमक कहीं के, 3 बजे उठ के हम जिंदा रह सकते हैं? अमीरजादे हैं, कोई मजाक है? लाहौल वला कुव्वत। दिल तो चाहता था कि अदम तशद्दुद को खैर बात कह दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि बनी नौ इंसान के इस्लाह का ठेका कोई हमने ले रखा है। हमें अपने काम से गरज। लैम्प बुझाया और बड़बड़ाते हुए फिर सो गए और फिर हस्ब मामूल नहायत इत्मीनान के साथ भले आदमियों की तरह अपने 10 बजे उठे। 12 बजे तक मुँह हाथ धोया और 4 बजे चाय पीकर ठंडी सड़क की सैर को निकल गए। शाम को वापस हॉस्टल में वारिद हुए। जोश शबाब तो है ही, उस पर शाम का अरमान अंगेज़ वक्त। हवा भी नहायत लतीफ़ थी, तबीयत भी ज़रा मचली हुई थी। हम ज़रा तरंग में गाते हुए कमरे में दाखिल हुए। हम उस वक्त ज़रा चुटकी बजाने लगे थे, बस उंगलियां वहीं पर रुक गईं और कान आवाज़ की तरफ लग गए। इरशाद हुआ, ये आप गा रहे हैं, ज़ोर आप पर। मैंने कहा, अजी मैं किस लायक हूँ, लेकिन खैर फरमाइए। बोले, ज़रा वो मैं डिस्टर्ब होता हूँ। बस साहब, हम में जो मौसीक़ियत की रूह पैदा हुई थी फ़ौरन मर गई। लाला जी, कड़कती हुई आवाज़ ने जवाब दिया, सुन लिया, 6 बजे जगा दूंगा, 3 गामा प्लस फ़ौरन अल्फ़ा प्लस। तौबा, खुदा किसी का मोहताज ना करे। लाला जी बहुत शरीफ हैं। अपने वादे के मुताबिक दूसरे दिन सुबह 6 बजे उन्होंने दरवाजे पर घूंसों की बारिश शुरू कर दी। उनका जगाना तो महज एक सहारा था। हम खुद ही इंतज़ार में थे कि ख्वाब ख़त्म हुए तो बस जागते हैं। वो न जगाते तो मैं खुद 1-2 मिनट के बाद आंखें खोल देता। बहरे सूरज जैसा कि मेरा फ़र्ज़ था, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस शक्ल में कबूल किया
के गोलाबारी बंद कर दी। इसके बाद के वाक़यात ज़रा बहस तलब हैं और उनके मुतालिक रवायत में किसी कदर इख्तलाफ है। बहरहाल इस बात का तो मुझे यकीन है और मैं कसम भी खा सकता हूँ कि आंखें मैंने खोल दी थी। फिर ये भी याद है कि एक नेक और सच्चे मुसलमान की तरह कलमा शहादत भी पढ़ा। फिर ये भी याद है कि उठने से पेशतर दिबाचे के तौर पर एक आध करवट भी ली। फिर का पता नहीं, शायद लिहाफ ऊपर से उतार दिया, शायद सर उसमें लपेट दिया, या शायद खांसा या खुदा जाने खर्राटा लिया। खैर ये तो यकीनी अमर है कि 10 बजे हम बिल्कुल जाग रहे थे। लेकिन लाला जी के जगाने के बाद और 10 बजे से पेशतर खुदा जाने हम पढ़ रहे थे या सो रहे थे। नहीं, हमारा ख्याल है पढ़ रहे थे या शायद सो रहे हों। बहर सूरत ये नफ्सियात का मसला है जिसमें ना आप माहिर हैं और ना मैं। क्या पता लाला जी ने जगाया ही 10 बजे हो या उस दिन 6 देर में बजे हो। खुदा के कामों में हम आप क्या दखल दे सकते हैं। लेकिन हमारे दिल में दिन भर ये शुबा रहा कि कसूर कुछ अपना ही मालूम होता है।